प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आइए, बेइंद्र के बाद आज हम तेंद्रिय जीव देखेंगे। तेंद्रिय जीवों में कान खजूरा, खटमौल, जू वगैरह जीव आते हैं कि चींटी, मकोड़े, इल्ली, ये सारे जीव आते हैं। अब इनको हम देखेंगे। कान खजूरा। कान खजूरा बहुत पैरों वाला लंबा होता है। लाल रंग के खटमल होते हैं जो गद्दे फर्नीचर आदि में होते हैं और अंधेरा इनको बहुत पसंद है। एक बार जू जो हमारे शरीर में बालों में होती है और खून चूसती रहती है हमेशा। चींटी, लाल चींटी के 6 पैर होते हैं। लाल काली जो भी चींटी है, 6, शायद 6 से कभी कभी ज़्यादा होते हैं, पर 6 पैर होते हैं और ये झुंड में ही रहती है। लाल चींटी के पीछे लाल एकदम परफेक्ट चलेगी, काली के पीछे काली एकदम परफेक्ट चलेगी। परंतु क्यों? क्योंकि वो जब खा के निकलती है, चलती है आगे, तो अपनी गंध छोड़ के जाती है। लाल की अलग गंध रहती है, काली की अलग गंध रहती है। इसलिए लाल के पीछे लाल जो चींटी खा के चली जाए उस गंध छोड़ती जाए, जो चींटी आगे बढ़ेगी वो गंध छोड़ती जाएगी। इसीलिए वो परफेक्ट लाइन से ही उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। और जैसे किसी ने कुछ छेड़ा, कुछ किया तो तुरंत काट लेती है। हमारा भी स्वभाव गुस्से वाला है तो हम चींटी में जा सकते, काटना है और कुछ काम ही नहीं है। बेंद्रिय, तेंद्रिय में से नहीं तो चौरेंद्रिय में गए तो भी वहाँ भी बिच्छू मच्छर बन के काटना है। पंचेंद्रिय में गए तो सर्प बनकर काटना है। इसीलिए सोचो, ये सारे जीवों को देख के समझो कि हमें ये स्वभाव छोड़ने हैं। फिर उदई लकड़ी में होती है, फर्नीचर पूरा साफ कर देती है। एक बहन के वहाँ से इतना फर्नीचर साफ कर दिया, अब कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। उसके पहले उन्होंने 20-25 बहनों को बुलाया और 1 घंटे तक नौकार मंत्र का पाठ करवाया और उनकी सदगति हो यही प्रार्थना की उन्होंने। मकोड़ा, मकोड़ा को बहुत मीठा खाना पसंद है, हमको भी। तो हम जब तक आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक ऐसे इंसेक्ट में भी हमें पुनर्जन्म मिल सकता है। स्वयं के शरीर से 20 गुना वजन ये मकोड़े उठा सकते हैं। इल्ली, धान्य में होने वाला जीव, सफ़ेद कलर की सॉफ्ट होती है। कोई भी चीज़ बाहर से मंगवा के तुरंत सीधा पानी में नहीं डालना, पूरा धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें जो इल्ली है चल रही है अभी वो तो निकल जाएगी, परंतु जो अभी जन्मी है इतनी नाजुक है, वो चल भी नहीं सक रही अभी, तो वो धूप में मर जाएगी। इसलिए तुरंत धूप में चीज़ें डालना नहीं, पानी में तुरंत डालना नहीं, बाजार से आए कि डाल दिए, नहीं तो सावय यानी शरीर के अंगोपांग के बालों में होते हैं, कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, तब ये जुए जैसी होती है जो बालों में दूसरे अपने बालों में चिपक की रहती है। गोकिट यानी बिल्ली कुत्ते के कान में वगैरह होते हैं। कैसे कैसे कर्म किए हैं ना बिल्ली, बेचारे कुत्ते बिल्ली ने भी और इन जीवों ने भी। गद्दा यानी गौशाला में उत्पन्न होने वाले क्षुद्र जीवों है। चोर कीड़ा, लकड़ी में उत्पन्न होने वाले इंसेक्ट रहते हैं। गोमय कीड़ा, गोबर के कीड़े, विष्ठा के कीड़े, इसमें पर न जो है हमें नहीं जाना है तो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। परफ्यूम शरीर पे छिटो, रूम में छिटो, बेड पे छिटो, सुगंध 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 ही चाहिए हमें। सुगंध की आसक्ति छोड़ेंगे तो हम भी, नहीं छोड़ेंगे तो हम भी कुछ इनकी तरह इंसेक्ट बन सकते हैं। धन्न कीड़ा, धान्य के कीड़े, ये सब हमने तेंद्रिय जीव देखे। इस तेंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस और घ्राण, चमड़ी, जीभ और नाक, ये 3 इंद्रिय होती है। इनकी भी हमने इनको समझ के
इनका आगे चल के हम और इनका आयुष्य, इनका आकार वगैरह सब कुछ देखेंगे और इनको कैसे बचाएंगे ये हमारे हाथ में है। जीव विचार पढ़ के इतना तो हम करेंगे ही। धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो, मिच्छामि दुक्कडम।